हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए हैं वह आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो भारतीय इतिहास के आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। वायसराय लॉर्ड डफरिन थे जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुए सरोजनी नायडू। काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह रॉलेट एक्ट बनाया। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू किया गया। यह अधिनियम मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम है। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था रॉलेट एक्ट के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने के लिए अधिकृत किया। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बेलगांव होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और मद्रास होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अली बंधु। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा 1919 में की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर जो थे इन विरोध करने वाले लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। जालियांवाला बाग में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। इस सभा की मुखबरी हंसराज नामक भारतीय ने की थी और ये जनरल डायर का सहयोग भी किया था। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो गोरखपुर में है वहां हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और इस चौरा चौरी की घटना में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अगस्त 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को
दांडी मार्च के साथ हुई थी? किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता की गई थी। वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम क्या था जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। इस कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और यह वर्ष 1928 में भारत में आया। मुख्य कार्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 मार्च 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के द्वारा एक राजनीतिक समझौता है। इस समझौते का उद्देश्य गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना था। लॉर्ड इरविन की शर्तें सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना किया जाए। महात्मा गांधी की शर्तें 11 सूत्रीय मांगे थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लंदन में। अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू भी शामिल थी। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1940 में। 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसी अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीम उल्लाह एवं आगा खां ने किया। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आगा खां थे। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। ये समझौता पुणे के यरवद्दा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इस समझौते का परिणाम क्या था? तो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया जाए। दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1947 में। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना सामने रखी। योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया। भारत जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में मनाता है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे। रामचंद्र रेड्डी ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे पहले भूमि दान में दी थी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दें।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं इसी तरह की और भी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।